मीडिया उछल उछल के बातें कर रहा है और इनके पास कहने को और करने को कुछ भी नहीं है। जर्नलिज्म आपने भी पढ़ी हुई है, आपने भी की हुई है, आप भी जो है वो जा के प्रोग्राम्स करते रहे, लेकिन हमारे अंदर इतने ज्यादा जो है वो ग्रज क्यों नहीं है, जितना गुस्सा और जितना चीख के गला फाड़ के ये लोग बात करते हैं और सच भी नहीं होता। पाकिस्तानी मीडिया हम सब कोशिश करते हैं कि एज इट इज बेहतर हो सके रिपोर्ट करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया जो है वो बॉलीवुड ही निकला। जैसे कि तुम्हारी डीजी साहब भी कह रहे थे कि इंडियन मीडिया ने बॉलीवुड से कम किरदारदा नहीं किया। अब देखे ना, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठी, देखते थे हमारे जो भाई यूएई में होते हैं, जो ओवरसीज है, तो वो कहते थे इंडियन बड़े काबिल, इंडियन आईटी में बड़े काबिल है। तो इंडियन आईटी में कहाँ काबिल है कि उनका हमने S-400 सिस्टम जैम करके रख दिया, उनका डिफेंस सिस्टम। वो कहाँ काबिल है कि हमने उनका जो है वो रफाल गिरा दिया, जबकि इंडिया ने बेबुनियाद चीजों को हवा दी। आप देखिए ना, पहलगाम में डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद कर दिया। तो ये किस कदर अनफॉर्चुनेट था। इसने इंडिया की जो पुलिस थी उसको पोल दुनिया के सामने रख दिया, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उसका भी पोल दुनिया के सामने रख दिया। फिर पाकिस्तान में हम तो उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे ना कि आपने क्या कुछ पाकिस्तान में किया, बलोचिस्तान में किया। जाफर एक्सप्रेस का आपको हमला आसानी याद होगा, फिर समझा था कि शायद तो वो इंडिया जो है वो किसी के आशीर्वाद के ऊपर वो बदमाश बनेगा साउथ एशिया का और वो पाकिस्तान को दबा लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जो रिस्पॉन्ड किया वो पूरी दुनिया ने आपको पता देखा। वैसे मीडिया पर्सन हमारा काम होता है कि हम जो देख रहे हैं एज इट इज उसे रिपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज़ुहैब मंशा मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि वॉर के बाद वाला क्या सीन है, ये जो इंडियन मीडिया उछल के बातें कर रहा है और इनके पास कहने को और करने को कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जुलेखा। सर, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म आपने भी पढ़ी हुई है, आपने भी की हुई है, आप भी जो है वो जा के प्रोग्राम्स करते रहे, लेकिन हमारे अंदर इतने ज्यादा जो है वो ग्रज क्यों नहीं है, जितना गुस्सा और जितना चीख के गला फाड़ के ये लोग बात करते हैं और सच भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है जुलेखा। देखिए, वो कहते हैं कि जब सच आपने बयान करना हो, जब आपने हक बयान करना हो, जब आपने सही बात करनी हो, तो उसके लिए आपको चिल्लाना नहीं पड़ता, उसके लिए आपको वो शोर शराबा नहीं करना पड़ता, आपको उछलना कूदना नहीं पड़ता। तो इंडियन मीडिया ने जो इंडिया का एक्चुअल चेहरा है इस वॉर के कुछ दिनों के दौरान जो है वो अया हो गया मुकम्मल तौर पर। आप देखें 7-8 मई से पहले इंडिया का एक इमेज था सबके सामने। इंडिया जो खुद को दिखाता था कि वो बहुत मॉडरेट है, आईटी में उसका बड़ा नाम है, उसका मीडिया ऐसे है, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर लोगों को ये कुछ मिलता है, वहाँ फ्रीडम है। सब कुछ हमने इन 4-5 दिनों में देखा वार के दौरान कि इंडिया ने किस तरह से पहलगाम वाक़े के बाद से लेकर एक झूठी बात, एक झूठा नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की, जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। यानी आपने हवा में इंडियन गवर्नमेंट 1.5 अरब लोग जो है एक मुल्क में रहते हैं, उसमें जो है वो मोदी सरकार जो है वो इस तरह झूठ बोलती है और उस झूठ को फिर इंडियन मीडिया उछल कूद कर जब वो बता रहा होता है तो लोग उस पर यकीन कतन नहीं करते। उनके जो आप देखें ना, जो आपने कहा कि आफ्टर वार जो सिचुएशन है, पहले दिन से बिफोर वार, आफ्टर वार, ड्यूरिंग वार उन्होंने झूठ बोला इंडियन मीडिया ने। और जो हमने जर्नलिज्म की, आप देखेंगे पाकिस्तान में जो माशाल्लाह मीडिया का किरदार रहा, हमने पहले दिन जब अटैक हुआ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर और फिर जो पाकिस्तान ने जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया, उस सब को जिस जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तानी मीडिया ने, हम खुद ग्राउंड के अंदर थे, मुरीद के में जब हुआ, मैं स्पेशली कराची से मुरीद के आया कवरेज के लिए, तो हमने कोशिश की दुनिया को ये बताने की कि जो कुछ है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर इंडियन बर्बरियत है, इंडियन की जो इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी है, इंडिया ने किस तरह से आम लोगों को, आम इंसानों को टारगेट किया, वो सामने रखा। जबकि इंडिया ने बेबुनियाद चीजों को हवा दी। आप देखें ना, पहलगाम में डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद कर दिया। तो ये किस कदर अनफॉर्चुनेट था। इसने इंडिया की जो पुलिस थी उसका भी जो है वो पोल दुनिया के सामने रख दिया, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उसका भी पोल दुनिया के सामने रख दिया। और फिर पाकिस्तान में हम तो उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे ना कि आपने क्या कुछ पाकिस्तान में किया, बलोचिस्तान में किया। जाफर एक्सप्रेस का आपको हमला आसानी याद होगा। पाकिस्तान में किस तरह से जो इंडियन एजेंसीज हैं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो ऐसे समझा था कि शायद तो वो इंडिया जो है वो किसी के आशीर्वाद के ऊपर वो बदमाश बनेगा साउथ एशिया का और वो पाकिस्तान को दबा लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जो रिस्पॉन्ड किया वो पूरी दुनिया ने आपको पता देखा। तो वैसे मीडिया पर्सन हमारा काम होता है कि हम जो देख रहे हैं एज इट इज उसे रिपोर्ट करें।
तो पाकिस्तानी मीडिया, हम सब कोशिश करते हैं कि उसे एज इट इज जितना बेहतर हो सके रिपोर्ट करने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया जो है वो बॉलीवुड ही निकला, जैसे कि हमारी डीजी साहब भी कह रहे थे कि इंडियन मीडिया ने बॉलीवुड से कम किरदार अदा नहीं किया। आप देखें ना, उन्होंने, और अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा यूट्यूबर ध्रुव राठे, हाँ जी बिल्कुल, उसने देखें कि कैसे वन साइडेड बात की, उसने कैसे बिल्कुल इंडियन मीडिया, पहले वो खुद ही कह रहा था कि इंडियन मीडिया से अवॉइड करेंगे, ये कर रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, और फिर खुद ही उन्होंने वन साइडेड बात कर दी। तो बहुत ये अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इसके साथ साथ फायदा पाकिस्तान को हुआ, दुनिया को फायदा हुआ। दुनिया के सामने भारत का वो जो एक नाम नेहाद डेमोक्रेटिक चेहरा था वो आया हुआ कि उनका एक्चुअल चेहरा क्या है। आप देखें ना कि सहाफियों को वहां नहीं बोलने दिया गया, सेंसरशिप मुकम्मल चलती रही, स्टिल वहां पर इंडिया में सेंसरशिप चल रही है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि पाकिस्तान में तो आप इजीली जो है वो चल रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और भारत का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने आया हुआ। और इस पर आप देखेंगे भारत के साथ खड़ा भी कोई नहीं है, बिल्कुल दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई। प्रेसिडेंट यूएस ट्रम्प का जो ट्वीट आया था उसमें पाकिस्तान और भारत को बराबरी की सतह पर देखा गया है, दुनिया ने देखा है। और अगर कहीं नीचा भी दुनिया ने देखा है तो वो इंडिया ही नीचा हमें नजर आया है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया की इन हरकतों की वजह से इंडिया का चेहरा आया हुआ, और पाकिस्तान की जो वर्थ थी, जो स्ट्रेंथ थी, पाकिस्तान की जो प्रोफेशनलिज्म, पाकिस्तान की जो अदारों की प्रोफेशनलिज्म है, बिलखुसूस हमारी जो मुसल्लह अफवाज है, तो ये दुनिया के सामने गई कि भाई हमने अपने अल-फतह मिसाइल जो है उससे आपको टारगेट किया है, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे JF-17 थंडर से हमने आपके जो है वो रफाल को जो है वो हमने गिराया है। तो पाकिस्तान को इन 4-5 दिनों में जो कामयाबियां मिली, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसमें नो डाउट पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मुसल्लह अफवाज का, मीडिया का बहुत जबरदस्त पॉजिटिव किरदार अदा रहा। और आज इसीलिए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और आज के बाद हम देखते थे हमारे जो भाई यूएई में होते हैं, जो ओवरसीज है, तो वो हमें कहते थे इंडियन बड़े काबिल है, इंडियन आईटी में बड़े काबिल है। तो इंडियन आईटी में कहाँ काबिल है कि उनका हमने S-400 सिस्टम जैम करके रख दिया, उनका डिफेंस सिस्टम, वो कहाँ काबिल है कि हमने उनका जो है वो रफाल गिरा दिया। तो उनकी काबिलियत नहीं है। उन्होंने वही नैरेटिव जो उनका दबंग फिल्म थी, जो उनका सिंघम बना होता था, तो उनका जो बाहुबली होता था, तो ये सारे सिर्फ मूवीज की हद तक ही हैं। संजय दत्त और सनी देओल, इन रियलिटी जब इन्हें ग्राउंड के ऊपर आना पड़ता है, जब बॉर्डर पे आना पड़ता है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान ने अमली तौर पर जो है वो दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल ऐसी है, इनका इतना डर है इनके अंदर कि इन्होंने हमारे जो यूट्यूबर्स इंडियन कंटेंट कर रहे थे, इन्होंने सारे इंडिया में बैन कर दिए, चाहे वो पॉलिटिकल कर रहे थे या चाहे वो क्रिकेट पे कर रहे थे, सब बैन कर दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे, वो कहते हैं कि जब कोई झूठा होता है तो वो बैन करता है ना, जब किसी के पास जवाब देने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अल्फाज नहीं है, दलील नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो वो बैन करेगा। उन्होंने पहले दिन से ही पाकिस्तान के जो है वो मोस्ट ऑफ न्यूज चैनल्स के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, न्यूज चैनल थे पाकिस्तान के, वो ब्लॉक कर दिए। बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो पाकिस्तान उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हमारा उर्दू पॉइंट नेटवर्क जो इतना बड़ा चैनल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क, उसको उन्होंने भारत में ब्लॉक कर दिया। तो आप उनकी फ्रस्ट्रेशन देखें, ये बेसिकली उनकी फ्रस्ट्रेशन थी कि भाई हम चीख भी रहे हैं, हम चिल्ला भी रहे हैं, हमारी कोई बात ही नहीं मान रहा, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा। तो ब्लॉकिंग मींस कि जब आप बैन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म इंडिया में देखे जा रहे हैं। आप एक तरफ बात कर रहे हैं वन साइडेड, आपका इंडियन मीडिया वो कंट्रोल होगा मोदी का, गोदी मीडिया जो बना हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ का नैरेटिव पाकिस्तान का भी आ रहा था। तो वो उन्होंने बैन इसलिए किया कि भाई ये तो सीधी सी बात है, जो बात जो है वो सच होता है, ये हक होता है, वो सीधा होता है, सादा होता है, लॉजिकल होता है। तो उनको समझ आ रही थी कि हाँ यार पाकिस्तान ये बात कर रहा है, ये पाकिस्तान के चैनल पे ये बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमसे तो मोदी झूठ बोल रहा है। मोदी का झूठ है या हो रहा था, रॉ का झूठ है या हो रहा था, रॉ का उनका जो फेक नैरेटिव था, झूठा नैरेटिव था। तो आप देखें कि इसलिए उन्होंने हमारे चैनल्स को वहां पर ब्लॉक कर दिया, और स्टिल जो है वो जी हमारे चैनल्स ब्लॉक हैं। अच्छा, फ्रांस ने इनको मना कर दिया है कि खुदा का वास्ता है हमारे राफेल जो है ना अब मत उड़ाओ, हमारी बहुत बेइज्जती कर रही है आप लोगों ने, अब आप लोग जब तक ट्रेनिंग नहीं दे लोगे तब तक हमारे राफेल को हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल ऐसे ही जुलेहा वो कहते हैं ना कि नॉट गन द मैन बिहाइंड द गन। और मैं जब ये पहले दिन से पहलगाम का वाकया शुरू हुआ, हम तब से ही रिपोर्ट कर रहे थे, और फिर मैंने इस पर जो है वो एक वीडियो लिंक भी बनाया था, वीडियो भी बनाई थी, और मैंने लोगों को बताया था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फोर्सेस को कवर किया बहुत अच्छे तरीके से, आर्मी, रेंजर्स, FC, नेवी को बहुत ज़्यादा कवर किया। हमारी जो अफवाज हैं, तीनों अफवाज वो बहुत माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो किसी लिहाज से कम नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट है
ये जो आपके हाथ में गन है, बंदूक है, आपके हाथ में जो राफेल है, आपके हाथ में जो JF-17 थंडर है, ये तो एक टेक्नोलॉजी है, ये कैमरा है, इसको ऑपरेट करना जो है ना वो बेसिकली कमाल है। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें अल-फतह मिसाइल हमारा लोकल है, उन्होंने 2016 में राफेल 36 राफेल खरीदे थे और जिनकी मालियत 7 से 8 अरब यूरो थी, यानी इतने महंगे राफेल खरीदे थे फ्रांस से। तो हमारा जो अल-फतह मिसाइल है ये लोकली असेंबल्ड है, ये ऐसे ही है कि जैसे एक तरफ इंपोर्टेड असला है दूसरी तरफ दरे का है, तो दरे के असले ने दुनिया के सारे इंपोर्टेड असले को गलत साबित कर दिए, फेल कर दिए। तो हमारे अल-फतह मिसाइल ने और हमारे जो JF-17 जो हमारा जॉइंट फाइटर है, जॉइंट वेंचर है चाइना के साथ, तो इसने एट द सेम टाइम ये ना सिर्फ पाक इंडिया वार थी, ये US चाइना वार भी थी, ये एट द सेम टाइम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी की वॉर भी थी। और इसने मेक श्योर किया है कि भाई पाकिस्तान के पास अगर अपना अल-फतह के साथ पाकिस्तान इंडिया जैसे बुज़दिल का जो है वो मुकाबला कर सकता है, जिसके पास कहने को उसके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बड़ी फौज है, तो अगर पाकिस्तान के पास मजीद टेक्नोलॉजी होगी तो पाकिस्तान दुनिया को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो वो उनका राफेल देखे ना, अब राफेल के जो शेयर्स हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं और वो गिरने थे, और अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 6 गिरे हैं, तो हमारे मुताबिक इतने नहीं गिरा, अगर एक भी गिरा है तो इट्स योर फेलियर, इट्स द फेलियर ऑफ योर एयरफोर्स, ये इंडियन एयरफोर्स का फेलियर है। और अब तो है उसके ऊपर भी बातें हो रही है कि राफेल खरीदने में बहुत करप्शन की गई, मोदी सरकार ने करप्शन की है उनकी, आप लोकसभा में देखें, और वो जो एक उनके पार्लियामेंटेरियन है जो वो टिक 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 उनका भी काफी वायरल है। तो राफेल से उन्होंने ना सिर्फ इंडिया ने देखें, इंडिया ने ये जो अपनी बुज़दिली की है, बर्बरियत का मुजाहरा किया था, पाकिस्तान बड़े सब्र से जो है मुजाहरा करता रहा, पाकिस्तान ने दुनिया को आगाह भी किया, पूरी वर्ल्ड को आगाह किया कि देखें इंडिया ये कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। और इंडिया ना सिर्फ खुद बदनाम हुआ है, ना सिर्फ खुद गिरा है, बल्कि इंडिया ने साथ साथ फ्रांस जैसी इतनी बड़ी जो कंपनी है उसको भी गिराया। तो अब दुनिया के लिए भी एक है कि अब दुनिया सोचे कि भाई इंडिया जो है और जो पाकिस्तान है इसमें कितना बड़ा फर्क है। और आज आप देखें, आज BBC की खबर थी, वो मैं पढ़ रहा था, तो इसराइल के अलावा कोई भी एलानिया तौर पर जो है वो इंडिया के साथ खड़ा नहीं था, जबकि पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी थी, चाइना एलानिया तौर पर खड़ा था और ममालिक भी एलानिया तौर पर खड़े थे। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि इंडिया की जो गरूर था, जो तकब्बुर था, वो हाथ में मिल गया, और दुनिया ने, पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हम किसी लिहाज से किसी के ऊपर खुद मुख्तार नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात हो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी एयरफोर्स ने, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो हर तरह से उस तरह का जो है वो जदीद है कि हम अपने तौर पर जो है वो अपना दफा कर सकते हैं, हम खुद मुख्तार हैं, और हम अल-फतह के साथ भी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम अल-फतह के साथ भी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो जब हमारे पास अल-फतह है, हमारे पास गोरी है, तो हमारे पास अबाबील है, तो हमारे पास और भी बहुत कुछ होगा। और जो हम सिर्फ जंग में ही दिखाते हैं, जब लड़ाई होती है तो फिर ही निकालते हैं कि ये भी है हमारे पास, वैसे हम दिखाते नहीं। अल-फतह, गौरी, ये सारी वो डरावनी चीजें हैं जिससे भारत जो है इतना सख्त डरता है, और सबसे बड़ा डर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का है, जो डर आप लोगों के जहनों में, दिलों में और आप लोगों की जिंदगियों में बस चुका है। अब बस कर दें, खत्म करें इस जंग को। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।